क्या एनआईटी से मास्टर्स करना वर्थ है? मतलब कई बच्चों को आईआईटी अगर नहीं मिल पाता है उनकी रैंक की वजह से और एनआईटी उनको मिल रहे होते हैं, तो क्या एमटेक करना वहाँ से वर्थ है? कई बच्चों का ऐसा भी एम होता है, लेकिन कुछ आइडियाज़ भी उनके पास होते हैं। क्या आईआईटी और एनआईटी जो है इसको ईज़ी बना देते हैं? तो यार, अगर आप आईआईटीज़ में जाते हो, एनआईटीज़ में भी जाते हो, जैसा कि सर ने भी आपको बताया है, डेफ़िनेटली आपकी डिग्री जो है वो वर्थ ही होती है। आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं और सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीएसयू में जाके भी आपको हार्ड वर्क बंद करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको चीज़ें करनी एग्ज़ैक्टली। पड़ेगी। आप बीआरसी में साइंटिस्ट पे भी जाते हो तो भी आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग और आपकी होती है, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। गेट एग्जामिनेशंस के बाद में आप लोगों के कई सारे सवाल होते हैं कि क्या सर मुझे आईआईटी ज्वाइन करना है, एनआईटी ज्वाइन करना है। तो आज हमारे साथ है शिवम सर, जो एनआईटी से मास्टर्स किए हैं। तो सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये बच्चे मुझसे लगातार पूछते हैं कि क्या एनआईटी से मास्टर्स करना वर्थ है? मतलब कई बच्चों को आईआईटी अगर नहीं मिल पाता है उनकी रैंक की वजह से और एनआईटी उनको मिल रहे होते हैं, तो क्या एमटेक करना वहाँ से वर्थ है? सर इसका थोड़ा मिला-जुला आंसर हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिकली कंपेयर करता है तो एनआईटी किसी मामले में आईआईटी से कम नहीं है। फैसिलिटी वाइज़ स्पेशली साउथ इंडिया के जो एनआईटीज़ हैं, वारंगल, सूरतकल, तिरची, इवन कैलीकट। सर, कई न्यू आईआईटी से ज़्यादा रैंकिंग इवन अच्छी है हाँ, आप एनआईटी। तिरची वगैरह आप देखिए तो इवन न्यू आईआईटी से भी बहुत अच्छी उनकी पोजीशनिंग है। तो अगर आप एकेडमिक्स कंपेयर कर रहे हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहाँ पे बहुत अच्छी जो भी सुविधाएँ, जो भी चीज़ें आपको आईआईटीज़ में मिलेंगी वो वहाँ पे भी मिलेंगी। बट समटाइम टैग मैटर्स, राइट? सो अगर आपको आईआईटी मिल रहा है, आईआईटी का टैग मिल रहा है, लेट्स से आपको फ्यूचर में पीएचडी करने के लिए फॉरेन जाना है, राइट? तो वहाँ पे क्या है कि इस बात को बहुत मैटर करता है कि यू आर फ्रॉम आईआईटी, राइट? तो टैग मैटर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन है आईआईटी जाने का तो आप डेफिनेटली जाइए। पर अगर आपको एनआईटी मिल रहा है, आईआईटी नहीं मिल रहा है, इन दैट केस ऑल्सो अगर आपको लर्न करना है चीज़ें तो उसमें एकेडमिकली सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एनआईटी में सर मास्टर्स देखिए करके? उस टाइम पे सर थोड़ा-सा प्लेसमेंट सिनेरियोज़ काफ़ी बेटर हुआ करते थे, राइट? जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे बैच में अराउंड 16 बच्चे थे थर्मल में। तो उसमें से 9 लोगों ने सिर्फ प्लेसमेंट के लिए अब एनरोल किया था इंक्लूडिंग मी। तो उसमें 9 के 9 लोगों का हो गया था। राइट, आज का रियल सिचुएशन ये है कि थोड़ा-सा प्लेसमेंट कहीं न कहीं आपको बहुत। सीजीपीए मेंटेन रखना हाँ, मतलब पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा प्रोजेक्ट है। अच्छा मैं होना ऐसा चाहिए। बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेसिस पे गया है कि मैं एनआईटी में पहुँच गया हूँ, तो तो मुझे प्लेसमेंट प्लेसमेंट हो हो ही जाएगा। जाएगा, दैट वहाँ भी इज़ नॉट मेहनत द करनी ट्रू। पड़ेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको अपना एप्टीट्यूड, आपका टेक्निकल नॉलेज, एवरीथिंग शुड बी इम्प्रूव्ड कंटीन्यूअसली। अच्छा सर, एक और बात है, जब बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर, मैंने ये देखा है भले आप एमटेक के थ्रू प्लेसमेंट में जाते हो, पर वहाँ एमटेक के सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते। वहाँ जब कंपनी आती है सर तो जैसे जीई आई थी, राइट? तो वहाँ पे क्या है कि वो एमटेक के सब्जेक्ट पूछे नहीं, उसने वही सब कुछ पूछा जो हमने गेट के लिए पढ़ा था। एप्टीट्यूड पूछा, मैथमेटिक्स पूछी, बेसिक सब्जेक्ट्स पूछे, लेकिन एमटेक के जो सब्जेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था। हाँ, इंटरव्यू में उनका वेटेज था कि इंटरव्यू में वो पूछा जाता है, ठीक है बीटेक की वजह से आप आ गए, रिटर्न हो गया है, आप एमटेक में क्या कर रहे हो? तो इंटरव्यू में था। तो अगर आप वहाँ पे जाके कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो डेफिनेटली सर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और जैसा कि कोविड के बाद में सर क्या अभी क्या है कि थोड़ा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग फेज में आ गई है वापस से। तो मुझे लगता है कि विद इन 1-2 ईयर में जो प्लेसमेंट सिनेरियो है आईआईटीज एनआईटीज का, जो कोविड की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया था, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। एंड सर, एक चीज़ है कि अभी इंडिया में भी अगर हमने देखा है कि काफ़ी स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। तो कई बच्चों का ऐसा भी एम होता है, लेकिन कुछ आइडियाज़ भी उनके पास होते हैं। क्या आईआईटी और एनआईटी जो है इसको ईजी बना देते हैं? बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। मतलब मोस्ट ऑफ द आईआईटी एंड आईआईटीज़ में एक इनोवेशन सेंटर करके रहता है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप वहाँ जाइए, आप उसे प्रेज़ेंट करिए, दे विल चेक ऑल द डेटाज़ और वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपका आइडिया वर्थ नहीं है तो शायद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और अगर आइडिया अच्छा है तो फंडिंग, लोन्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज़, सब वो प्रोवाइड करने की कोशिश। प्रॉपर डिपार्टमेंट बना हुआ है इसका, तो वो डेफिनेटली सर, बहुत वहाँ हेल्पफुल है। पर जाने के बाद वो उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और एग्ज़ैक्टली। बाहर से भी अगर फंडिंग लेनी होती है तो आईआईटी के नाम पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल, मिल बिल्कुल। जाती है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि
बच्चों को क्या एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर एनआईटी मिल रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए, हम वापस से गेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करें हाँ सर, ये या सबसे बड़ा फिर सवाल मैंने भी सोचा। फिर मैं एनआईटी में जाके एमटेक करूं। तो देखो यहाँ पे मैं सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लेट्स से आप एमटेक के लिए जाते हो, थर्मल फ्लूइड एरिया में जाते हो, तो आपका फर्स्ट पेपर तो रेडी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप थर्मल फ्लूइड एरिया में जाते हो, थर्मल पढ़ाई जाती है, हीट ट्रांसफर पढ़ाई जाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है। तो ईएससी का फर्स्ट पेपर पूरा हो रहा है, मतलब 50% गेट का सिलेबस, तो उसका एडवांस वर्जन आप वहाँ जाके पढ़ने वाले हो, तो उसमें एक अच्छी कमांड आ जाएगी। जो रिमेनिंग वाला है वो, उसको अगर थोड़ा सा भी आप टाइम निकाल के कर लेते हो तो आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और क्या सर है? फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना लोड भी नहीं रहता है। हाँ, एक्चुअली सर क्या है कि इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास एक प्रेशर नहीं आता है। जब आप घर में बैठ के प्रिपरेशन करते हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि भाई कैसे होगा, पापा से पैसे ले रहे हो, पॉकेट मनी ले रहे हो। वहाँ पे क्या, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, 12,400 रुपये मिल रहे हैं, आप अपनी फीस भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो फॉर 2 इयर्स, और आपके सक्सेस के लिए, मतलब आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको 2 ईयर का टाइम मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है सर, ये सब चीजें बच्चा सोच के एंट्री तो ले लेता है, लेकिन ये 4 महीने बाद, 2 महीने बाद भूल जाता है। बस अगर आप ये सोच के एनआईटी में जा रहे हो कि मुझे एनआईटी का तो जो भी एमटेक का कोर्स करिकुलम है वो तो करना ही है, साथ में हमें गेट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करनी है, तो ये बात को आपको भूलना नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली शुरुआत से ही चीज़ मेंटेन करके चलना है। अच्छा, हमारे टाइम पे सर एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर हम मान लीजिए एनआईटी में चले गए, गेट की प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं, तो हमें हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। हम कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते थे क्योंकि हम तो कॉलेज में हैं। आजकल तो सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने एग्जैक्टली। लगी है, जैसे आप अगर ऑलरेडी आपकी रैंक सही है तो आप कुछ बेच विजय बेच हाँ, टाइप की विजय चीज़ें बैच ज्वाइन कर टाइप सकते ज्वाइन हैं, कर, जिसमें आपको हाँ, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता है सर। Yes, तो sir. अगर मान लीजिए आज कोई बच्चा एनआईटी ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद में लेट्स से पीडब्ल्यू की हेल्प चाहता है इन विजय बैच और समथिंग, अगर वो ले लेता है तो उसकी रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी, प्रेशर भी नहीं रहेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगा, एक शेड्यूल मिल जाएगा एक पढ़ने। शेड्यूल मिल जाएगा, 2 ईयर का टाइम मिल जाएगा, जो भी उसके गोल हैं वो फुलफिल कर सकता है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ज्वाइनिंग एनआईटी इज वर्थ, बट वो अल्टीमेट लास्ट डिसीजन आपका ही होना चाहिए कि आपका क्या क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सर हमारे बोल देने से या चीज़ों के होने से नहीं होता है। फैमिली कंडीशन क्या है, बाकी सराउंडिंग्स क्या है, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो अगर आपका फिजिबल है कि आप एनआईटी जाएं और वहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन रखें कि मैं गेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँगा थ्रू ऑनलाइन मोड्स, तो इट इज़ रियली अ गुड जॉब। डेफिनेटली। तो यार अगर आप आईआईटीज़ में जाते हो, एनआईटीज़ में भी जाते हो, जैसा कि सर ने भी आपको बताया है, डेफिनेटली आपकी डिग्री जो है वो वर्थ ही होती है। आप वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ स्किल सीखते हैं, और सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पीएसयू में जाके भी आपको हार्ड वर्क बंद करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। आप बीआरसी में साइंटिस्ट पे भी जाते हो तो भी आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग और आपकी होती है, तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप एनआईटीज़ का भी अच्छा खासा जो है, टॉप एनआईटीज़, मिड एनआईटीज़ को ज्वाइन करके भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, पैरेलली कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों में भी जा सकते हैं, जैसा सर ने आपको बताया है। तो बाकी भी आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के जो वीडियोज आ रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ईजीनेस हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।